हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज जो बना रहे हैं ये वीडियो आप पूरा यूट्यूब पे ढूंढ कर देख लीजिएगा। ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। अगर मिल जाएगा तो आप हमको कमेंट में बताइएगा। ठीक है। ये वीडियो जो बना रहे हैं, इस वीडियो का अगर कह सकते हैं कि पूरा अनुच्छेद कर लो मुट्ठी में, ये भी कमी होगा, क्योंकि एक ही वीडियो में दोस्तों ये सारा आर्टिकल आपको मिल जाएगा। जो कि अगर हम लोग बात करें तो आपको बीपीएससी का भी, बीपीएससी 72, बीएसएससी, सीजीएल एंड अदर एग्जामिनेशन में इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। हर एक एग्जाम में आप लोगों को पता है कि एक आर्टिकल से क्वेश्चन रहता ही रहता है। इसलिए हम सोचे हैं आर्टिकल 395, 1 to 395 आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन अगर एक वीडियो में रहेगा तो आप लोगों को भी तैयारी करने में आसानी होगा। किसी भी एग्जाम को देने जाने से पहले इस वीडियो को एक बार देख लेंगे, 2-4 क्वेश्चन आप आराम से बना कर आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। भाग 1 क्या है? ये भाग 1। ठीक है। भारत का संविधान क्या है? भारत का संविधान। ठीक। अनुच्छेद और इधर पृष्ठ संख्या जो भारत सरकार के रिकॉर्ड में है, भारत सरकार के रिकॉर्ड में है। ठीक है। भाग 1 में आता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या आता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पहला है एक, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। एक में संघ का नाम, जैसे दूसरा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। 2 का क है। अब जो क्वेश्चन पूछता है वो ये नहीं पूछता आर्टिकल 2 क्या है, पूछता है आर्टिकल 2 क क्या है, ख क्या है, ग क्या है। ये सब हम इस चैप्टर में मेंशन किए हैं। इसलिए आपको कहीं फिर इसके बाद कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई यूट्यूब पर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। पहला है 2 का क, सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना या लोप किया जाना। मतलब ये 2 के एक क के तहत ही, 2 क के तहत ही इसको नए राज्य का निर्माण, सीमाओं और नामों में परिवर्तन बनाया गया, सिक्किम को जोड़ा गया था। ठीक है। आर्टिकल 3 नए राज्यों का ठीक है निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं में बदलाव, आर्टिकल 3 के तहत होता है। आर्टिकल 4 पहले अनुसूची और चौथे अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुवांशिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 3 और 4 के अधीन बनाई गई विधियां। ठीक है। 3 और 4 के द्वारा जो विधि बनाया गया उसको लागू आर्टिकल 4 से किया जाएगा। आर्टिकल 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। क्या? नागरिकता। ठीक है। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत को प्रजनन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। ठीक है। उसके बाद से पाकिस्तान से आए हुए, और आर्टिकल 7 पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्तियों का अधिकार। ठीक। 6 आने वाले और 7 जाने वाले। ठीक है। 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार, जो भारत से बाहर रह रहे हैं। 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता धारण करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता न होना। 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना।
कहता है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। विधि द्वारा, संसद द्वारा नागरिकता के विधि विनिमय किया जाना। भाग 3 अनुच्छेद 12 में क्या है? मूल अधिकार का परिभाषा। ठीक। 13 में मूल अधिकारों के और संगत उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां का समानता का अधिकार। आर्टिकल 13 में क्या है? समानता का, समता का अधिकार। ठीक। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार। आर्टिकल 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद निषेध है, वर्जित है आर्टिकल 15 के तहत। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता, ठीक है, छुआछूत जिसको हम लोग कहते हैं, इसका संचालक गांधी जी हैं। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 वाक स्वतंत्रता, कुछ अधिकारों का संरक्षण। ठीक। वाक स्वतंत्र आदि विषयों के अधिकारों का, बोलने का अभिभाषण। आर्टिकल 20 अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ठीक। आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है। आर्टिकल 21 क शिक्षा का अधिकार। 21 क शिक्षा का अधिकार। ठीक। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध का संरक्षण, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक। आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यवहार पर, ठीक, बालाश्रम पर निषेध, मतलब कम एज के बच्चों या बच्चों को काम करने का वर्जित। 24 आर्टिकल 24 कारखाना में छोटे बच्चों को काम करने से मनाही। कहता है आर्टिकल 25 अंतःकरण और धर्म के अवध के रूप में मनाने का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म के बारे प्रचार प्रसार करना आर्टिकल 25 के तहत होता है। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों में की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 किसी भी विशेष धर्म की। आर्टिकल 27 किसी भी विशेष धर्म की अभिव्यक्तियों के करों के संदायक के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों का संरक्षण। आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 शिक्षण संस्थान की स्थापना, प्रशासन की अल्पसंख्यकों के वर्गों का अधिकार, अल्पसंख्यकों का शिक्षण संस्थान की अधिकार। आर्टिकल 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन लोप किया गया है। आर्टिकल 21 क संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियां। आर्टिकल 31 ख कुछ अधिनियमों और विनियमों में विधि मान्यकरण। आर्टिकल 31 ग कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यक्तिवृत्ति। आर्टिकल 31 घ कहते राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों के, ठीक है, व्यय वृत्ति लोप किया गया। कहते 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों और प्रवर्तित करने के लिए उपचार। कहते 32 आर्टिकल 32 राज्य विधियों को संवैधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्रवाइयों में विचार न किया जाना या लोप किया गया हो। कहता आर्टिकल
43 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू करने में उपलब्ध करने का संसद की शक्ति। आर्टिकल 34 जब किसी क्षेत्र में सेना बेदी प्रवृत्ति तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंध करना। ठीक है, आपको दोस्तों लग रहा होगा कि ये आर्टिकल कुछ बुक से अलग साइड से लिखा हुआ है, तो ये भारत सरकार का जो ऑफिशियल साइट है उसका पेज है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। सत्य सत्य यही है। ठीक है, जो बुक में दिया गया है वो लैंग्वेज आसान रहता है, बस यही सत्य शुद्ध हिंदी है जो कि हर एक आर्टिकल के लिए लागू होता है। कहता है 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। ठीक है, भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन आएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो आप बताएंगे कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। आर्टिकल 36 में परिभाषा दिया गया है नीति निर्देशक का। 37 में इस भाग में अंतर्दृष्टि तत्वों का लागू होना, अंतर्दृष्टि तत्वों का लागू होना। आर्टिकल 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, सामाजिक व्यवस्था बनाना। आर्टिकल 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39 अब 39 का क, 39 का क, ठीक, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि की सहायता, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि की सहायता। अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन DBI क्वेश्चन है दोस्तों। कुछ दशाओं में आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत और मनोवचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। कहता है 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। 43 को उद्योगों के प्रबंध में कर्मगारों का भाग लेना। कहता है 43 ख सहकारी सोसाइटी का संवर्धन। आर्टिकल 44 नागरिकों के हित, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देख रेख और शिक्षा का उपबंध। आर्टिकल 46 अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ में हितों की अभिवृद्धि। आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर की ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने राज्य का कर्तव्य। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। आर्टिकल 48 को पर्यावरण का संरक्षण। क्वेश्चन आएगा कि 48 और 48 को क्या है, तो 48 है कृषि और पशुपालन का संगठन और 48 है पर्यावरण का संरक्षण। ठीक है, 49 राष्ट्रीय महत्व के, ठीक है, संस्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। आर्टिकल 41 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिभूत। अब हम लोग बात करते हैं भाग 4 का को मूल कर्तव्य क्या है। भाग 4 का को मूल कर्तव्य। 51 का क्या है, मूल कर्तव्य। ठीक, भाग 5 में जो है, ठीक है, ये है संघ, क्या है संघ, और इसका है कार्यपालिका। आपको पता है कि मेरे यहाँ कार्यपालिका और न्यायपालिका दो पालिका है, तो ये है, ठीक है। 51 के बाद आता है कार्यपालिका, ठीक है। 52 में भारत का राष्ट्रपति,
53 में संघ का कार्यपालिका की शक्ति और 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। 52 में भारत का राष्ट्रपति, 53 में भारत संघ का कार्यपालिका शक्ति और 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। कहते 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति रिवाज, ठीक। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, 58 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाना या प्रतिज्ञा, 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, 62 में राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय और आकस्मिक रिक्तियों भरने के लिए निर्वाचन कराना। 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति हो, 63 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति हो। 63 में भारत के एक उपराष्ट्रपति हो। 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। 64 में उपराष्ट्रपति का राज्य का सभापति पदेन सभापति होना। 65 में राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि। 68 में उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का पदावधि। 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। 70 में अन्य आकस्मिक में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी सशक्त विषय। 72 में क्षमा आदि को कुछ मामलों को दंडादेश का निलंबन करना एवं लघुकरण राष्ट्रपति की शक्ति। 72 में 73 संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 75 मंत्रियों के बारे में अनुपबंध। 76 भारत का महान्यवादी। 76 में भारत का महान्यवादी। कथा 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्राप्त प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अध्याय 2 संसद। अध्याय 2 में कौन सा आएगा? संसद। 79 संसद का संगठन। 80 में राज्यसभा का संरचना। 80 में राज्यसभा का संरचना। 81 में लोकसभा का संरचना। 81 में लोकसभा का संरचना। 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। 83 में संसद के सदनों का अवधि। 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। 85 में संसद के सत्र। 85 में संसद के सत्र का 17वां विघटन। 86 में संसदों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 87 में राष्ट्रपति का विशेष
अभिभाषण। 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों का महान्यवादी अधिकार। ठीक है, अब है संसद के अधिकारी। संसद के अधिकारी 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 89 से राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाना। कहते हैं 91 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने और सभापति के रूप में कार्य करने के उपसभापति और अन्य व्यक्तियों की शक्ति। जब 92 में जब सभापति या उपसभापति पद को पद से हटाने की कोई संकल्प विचाराधीन तब उसका पीठासीन न होना। 93 आर्टिकल 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर रिक्त होना, पद त्यागना और पद से हटाया जाना। आर्टिकल 95 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। कहते 97 सभापति एवं उप सभापति अध्यक्ष एवं अध्यक्ष के वेतन और भत्ते संसद का सचिवालय। उसके बाद है कार्य संचालन। उसके बाद क्या है? कार्य संचालन। कहते 99 सदस्यों द्वारा शपथ की प्रतिज्ञा। 100 आर्टिकल 100 100 सदनों में मतदान रिक्तियों में होते हुए भी सदनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। उसके बाद है सदस्यों का निर्हरताएं। 101 स्थानों की रिक्त करना। आर्टिकल 101 स्थानों का रिक्त करना। 102 सदस्यों के लिए निर्हरताएं। 103 सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय। अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या आहत न होते हुए निहित किए जाने की बैठक और मत देने की शक्ति। संसद और उनके सदस्यों द्वारा शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। कहते आर्टिकल 105 आर्टिकल 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों की समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार। कहते आर्टिकल 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते। उसके बाद है विधायी प्रक्रिया। क्या है? विधायी प्रक्रिया। ठीक। कहते 107 विधेयकों को पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में बंद। आर्टिकल 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आर्टिकल 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा। आर्टिकल 111 विधेयकों की अनुमति। ठीक है। उसके बाद है वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। कहते आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। कहते आर्टिकल 113 संसद में परिकलनों के संबंध में प्रक्रिया। आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक। आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक। आर्टिकल 115 कहता है आर्टिकल 115 अनुपूरक और अतिरिक्त अधिक अनुदान। आर्टिकल 116 लेखा अनुदान एवं
प्रत्यय अनुदान एवं अपवाद अनुदान। कहते आर्टिकल 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। कहते साधारणतः या प्रक्रिया। कहते आर्टिकल 118 प्रक्रिया में नियम, प्रक्रिया के नियम, आर्टिकल 118 प्रक्रिया के नियम। आर्टिकल 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय। आर्टिकल 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आर्टिकल 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आर्टिकल 121 संसद में चर्चा पर निबंध। कहते आर्टिकल 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्ति है ये भाग अध्याय 3 में बताया गया है। आर्टिकल 123 आर्टिकल 123 संसद के विस्तृत काल में अध्यादेश एवं प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका अध्याय 4। ठीक, कहते हैं आर्टिकल 124 आर्टिकल 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। आर्टिकल 124 को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। आर्टिकल 124 खो आर्टिकल 124 खो आयोग के कृत्य। आर्टिकल 124 गो आर्टिकल 124 गो विधि बनाने की संसद की शक्ति। क्वेश्चन आएगा कि आर्टिकल 124 गो क्या है, तो आप बोलेंगे कि विधि बनाने की संसद की शक्ति को आर्टिकल 124 में रखा गया है। आर्टिकल 125 आर्टिकल 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि। आर्टिकल 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि। ठीक है, कहता है आर्टिकल 126 आर्टिकल 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 126 के तहत मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति होती है। आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। उसके बाद 127 में और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति। आर्टिकल 128 उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। आर्टिकल 129 उच्चतम न्यायालय के अभिलेखों के न्यायालय में होना। आर्टिकल 130 उच्चतम न्यायालय की स्थापना। आर्टिकल 130 उच्चतम न्यायालय की स्थापना। आर्टिकल 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। आर्टिकल 131 को केंद्रीय विधि की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अन्य अधिकारिता लोप किया गया हो। आर्टिकल 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। आर्टिकल 133 उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय अधिकारता। आर्टिकल 134 दंडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय आधारिकता। आर्टिकल 134 को ठीक उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। आर्टिकल 134 को उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। आर्टिकल 135 विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतियुक्त होना। आर्टिकल 136 अपील के लिए
उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। आर्टिकल 137, आर्टिकल 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्लोकन। आर्टिकल 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की दृष्टि। आर्टिकल 139 कुछ रीट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। आर्टिकल 39 को कुछ मामलों का अंतरण। आर्टिकल 140 उच्चतम न्यायालय की अनुवांशिक शक्तियां। आर्टिकल 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर, ठीक है, आविद होना। कहते उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 142, आर्टिकल 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों के प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। आर्टिकल 144 को विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपलब्ध होना चाहिए। आर्टिकल 145 न्यायालय के नियम आदि। आर्टिकल 145 न्यायालय के नियम आदि। आर्टिकल 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। आर्टिकल 147 निर्वाचन। आर्टिकल 147 निर्वाचन। अब हम बात करते हैं अध्याय 5। अध्याय 5 भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। आर्टिकल 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। तथा आर्टिकल 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां। कहते आर्टिकल 150 संघ और राज्य के लेखाओं का प्रारूप। आर्टिकल 151 संपरीक्षा या प्रतिवेदन। भाग 6 अब आएगा राज्य। अध्याय 1 152 में राज्य का परिभाषा दिया गया है। राज्य का परिभाषा दिया गया है। अब है आर्टिकल 153 राज्यों के राज्यपाल। आर्टिकल 153 राज्यों के राज्यपाल। आर्टिकल 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति। आर्टिकल 156 राज्यपाल की पदावधि। आर्टिकल 157 राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अर्हताएं। आर्टिकल 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्त। आर्टिकल 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 160 कुछ आकस्मिक एवं राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। आर्टिकल 161 क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश निलंबन एवं इसमें राज्यपाल को क्षमा करने की शक्ति है। आर्टिकल 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अब है मंत्री परिषद। अब क्या है? मंत्री परिषद। आर्टिकल 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद बाध्य रहता है। आर्टिकल 164 मंत्रियों के बारे में बाद नहीं मंत्री परिषद होना जरूरी है। मंत्रियों के आर्टिकल 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अब है राज्य के महाअधिवक्ता। राज्य के महाअधिवक्ता। आर्टिकल 165 राज्य का महाअधिवक्ता। सरकारी कार्य का संचालन। अब कहता है
आर्टिकल 166 राज्य सरकार की कार्यों का संचालन। आर्टिकल 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अध्याय 3 राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल। आर्टिकल 168 राज्यों के विधानमंडल की गठन। आर्टिकल 169 राज्यों के विधान परिषद का उत्साधन या सृजन। आर्टिकल 170 विधानसभाओं का संचालन। आर्टिकल 171 कहते विधान परिषद की संरचना। आर्टिकल 172 राज्यों के विधान मंडलों की उपाधि। राज्यों के विधान मंडलों की उपाधि। आर्टिकल 173 राज्य के विधान मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता। आर्टिकल 174 राज्य के विधान मंडल के सत्र एवं सत्रावास का विघटन। आर्टिकल 175 सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। आर्टिकल 176 राज्यपाल की विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाअधिवक्ता का अधिकार। नेक्स्ट है राज्य के विधानमंडल के अधिकारी। आर्टिकल 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आर्टिकल 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आर्टिकल 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद रिक्त होना तथा पद त्याग और पद से हटाए जाना। आर्टिकल 180 अध्यक्ष के पद कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करना उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। आर्टिकल 181 अब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 183 सभापति और उपसभापति पद के रिक्त होना, परित्याग और पद से हटाया जाना। आर्टिकल 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने का सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति का अन्य व्यक्तियों की शक्ति। आर्टिकल 185 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति पद के वेतन भत्ते आदि। आर्टिकल 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। राज्य का विधानमंडल का सचिवालय। नेक्स्ट है आर्टिकल 188। आर्टिकल 188 सदस्यों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। आर्टिकल 189 सदनों में मतदान रिक्तियों के हेतु होते हुए भी सदन का कार्य करना, शक्ति और गणपूर्ति। सदस्यों की निहरताएं। आर्टिकल 190 स्थानों का रिक्त होना। आर्टिकल 191 सदस्यता के लिए निहरताएं। आर्टिकल 152 सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर निश्चित करना। आर्टिकल 193 अनुच्छेद 188 के तहत के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या आहृत न होते हुए भी निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शासित करना। अब है राज्य के विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियां। राज्य में आपको पता है
कि लोकसभा होता है, लोकसभा और विधान परिषद। कहते हैं आर्टिकल 194 विधान मंडलों के सदस्यों सदनों का की तथा उसके सदस्यों का समितियों का शक्तियां का विशेषाधिकार। कहते हैं आर्टिकल 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते। आर्टिकल 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते। ठीक है। अब है विधायकी प्रक्रिया। विधायकी प्रक्रिया आर्टिकल 196 विधायकों के पुनः स्थापना पारित करने किए जाने के संबंध में एवं उपबद्ध। कहते हैं आर्टिकल 197 धन विधेयकों से विभिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियां का निर्बंध। आर्टिकल 198 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। आर्टिकल 199 धन विधेयक की परिभाषा। आर्टिकल 200 विधायकों पर अनुमति। आर्टिकल 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक। आर्टिकल अभय वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। आर्टिकल 202 आर्टिकल 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 203 विधानमंडल में। आर्टिकल 203 विधानमंडल में प्राक्कलनों से संबंध में प्रक्रिया। आर्टिकल 204 विनियोग विधेयक। आर्टिकल 204 विनियोग विधेयक। आर्टिकल 205 अनुपूरक आरक्षी एवं अधिक अनुदान। आर्टिकल 206 लेखा अनुदान, प्रत्यय अनुदान, लेखा अनुदान, प्रत्यय अनुदान और अपवाह अनुदान। आर्टिकल 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। साधारणतया प्रक्रिया। कहता आर्टिकल 208 प्रक्रिया के नियम। आर्टिकल 209 राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। आर्टिकल 210 विधानमंडल में प्रयोग किए जाने वाली भाषा। आर्टिकल 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं। आर्टिकल 211 विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंध। आर्टिकल 212 न्यायालयों द्वारा विधानमंडल के कार्रवाइयों की जांच न किया जाना। ठीक, न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की जो कार्रवाई हुआ है उसको जांच नहीं किया जाना। अध्याय 4 राज्यपाल की विधायकी शक्ति। 213 विधानमंडल के लिए विश्रांतित काल के आदेश या प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। आर्टिकल 214 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होना। आर्टिकल 214 राज्यों का उच्च न्यायालय होना। आर्टिकल 215 उच्च न्यायालयों की अभिलेख न्यायालय होना। आर्टिकल 216 उच्च न्यायालयों की गठन। आर्टिकल 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें। कहता आर्टिकल 218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय का लागू होना। आर्टिकल 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ की प्रतिज्ञा। आर्टिकल 220 अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात, ठीक है, विधि व्यवस्था पर निर्बंध। आर्टिकल 221 न्यायाधीशों के वेतन आदि। आर्टिकल 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण करना। आर्टिकल 223 कार्यकारी मुख्य
न्यायमूर्ति की नियुक्ति। आर्टिकल 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 224 को उच्च न्यायालयों की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 225 विधियमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। आर्टिकल 226 कुछ रीट निकालने की शक्ति की उच्च न्यायालय की शक्ति। आर्टिकल 226 को आर्टिकल 226 को कहता है अनुच्छेद 226 के अधीन कार्यवाहियों में केंद्रीय विधि के में संविधान वैधिक वैध सॉरी वैधता पर विचार करने ना किया जाना लोप किया जाना। आर्टिकल 226 को आर्टिकल 227 सभी न्यायालय के अधीनस्थ उच्च न्यायालय की शक्ति। आर्टिकल 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय के अंतरण। कहता आर्टिकल 228 को राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों का निपटाने का बारे में विशेष उपबंध या लोप किया गया हो। आर्टिकल 229 आर्टिकल 229 उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक का आय व्यय होना। आर्टिकल 230 उच्च न्यायालयों की आधिकारिक संघ राज्यों पर विस्तार। आर्टिकल 231 दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। आर्टिकल 231 बीवीआई दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। आर्टिकल 231 अनुच्छेद 230 अनुच्छेद 231 अनुच्छेद 232 के स्थान पर अनुच्छेद 230 और अनुच्छेद 231 की प्रबंध होना। 230, 231, 232 के जगह पर 230 और 231 का प्रबंध होना ये बताता है। अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय। अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 233 कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णय आदि का ठीक है विधि मान्यकरण। आर्टिकल 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से विभिन्न व्यक्तियों की भर्ती। आर्टिकल 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण करना। आर्टिकल 236 निर्वाचन। आर्टिकल 236 निर्वाचन। आर्टिकल 237 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। आर्टिकल 238 लोप किया गया। आर्टिकल 238 लोप किया गया हो। भाग 8 क्या है? भाग 8 ठीक। आर्टिकल 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। आर्टिकल 239 को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन। आर्टिकल 239 को दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल 239 को संवैधानिक तंत्र के विफल होने की जाने की दशा में। आर्टिकल 239 गो विधानमंडल के विश्रांतित काल अध्यादेश प्रख्यात करने की प्रशासनिक शक्ति। आर्टिकल 240 आर्टिकल 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय होना। आर्टिकल 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय होना। आर्टिकल 242 कोइनगू लोप किया गया। आर्टिकल 243 भाषाएं। आर्टिकल 243
परिभाषाएं। आर्टिकल 243 को ग्राम सभा, आर्टिकल 243 ग्राम सभा, आर्टिकल 243 को पंचायतों का गठन, आर्टिकल 243 गो पंचायतों की संरचना, आर्टिकल 243 गो स्थानों का आरक्षण, आर्टिकल 243 गौ पंचायत की अवधि आदि, आर्टिकल 243 सदस्य के लिए आर्ताएं, आर्टिकल 243 पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, आर्टिकल 243 आर्टिकल 243 पंचायतों द्वारा कर, ठीक है, अधिरोपण करने की शक्ति तथा उनकी विधियां, आर्टिकल 243 वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, कहता आर्टिकल 243 या पंचायतों के लेखाओं की समीक्षा, आर्टिकल 243 तो पंचायत के लिए निर्वाचन, आर्टिकल 243 तो आर्टिकल 243 संघ राज्य क्षेत्र को लागू होना, संघ क्षेत्र को लागू होना, कहता है आर्टिकल 243 इस भाग का कतिपय क्षेत्रों का लागू होना, आर्टिकल 243 विद्यमान विधियों द्वारा पंचायतों का बना रहना, आर्टिकल 243 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्ताक्षर का होना, नगर पालिकाएं 243 तो नगर पालिका की परिभाषा, 243 नगर पालिकाओं का गठन, 243 नगर पालिकाओं की संरचना, आर्टिकल 243 वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना, कहता आर्टिकल 243 स्थानों का आरक्षण, स्थानों का आरक्षण, आर्टिकल 243 को नगर पालिकाओं की अवधि आदि, आर्टिकल 243 सदस्यता के लिए निडरताएं, आर्टिकल 243 नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां और पत्रकारिता इत्यादि, आर्टिकल 243 नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां, कहता आर्टिकल 243 वित्त आयोग, आर्टिकल 243 वित्त आयोग, आर्टिकल 243 नगर पालिकाओं के लेखाओं की संप्रेक्षा, आर्टिकल 243 नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, आर्टिकल 243 संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, आर्टिकल 243 इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना, आर्टिकल 243 जिला योजना के लिए समिति, आर्टिकल 243 महानगर योजना के लिए समिति, आर्टिकल 243 ठीक है, विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना, आर्टिकल 243 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का विसर्जन, आर्टिकल 243 जिसमें दिया गया है सरकारी सोसाइटी की परिभाषाएं, सरकारी सोसाइटी की परिभाषाएं, आर्टिकल
243 यो जो सरकारी सोसाइटी की निगमन। आर्टिकल 243 यो बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की सदस्य संख्या और पदावधि। कहता है आर्टिकल 243 यो तो बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन। आर्टिकल 243 यो ठो बोर्ड के अधिक्रमण और निलंबन अंतरिम प्रबंध। आर्टिकल 243 यो दो सहकारी सोसाइटी के लेखाओं का परीक्षा। आर्टिकल 243 यो ढ साधारण निकाय की बैठक और संयोजित करना। आर्टिकल 243 यो नो सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार। आर्टिकल 243 यो तो विवरणिया। आर्टिकल 243 कहते अपराध और शक्तियां। आर्टिकल 243 दो बहुत राज्य सहकारी सोसाइटियों के लागू न होना। आर्टिकल 243 दो कहते यह राज्य क्षेत्रों को लागू होना। आर्टिकल 243 यो दो संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना। आर्टिकल 243 यो नो विद्यमान विधियों द्वारा जारी रहना। अनिश्चित और निश्चित। भाग 10 में अनुसूचित जनजाति ये क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक, इसमें भाग 10। ठीक है, अब कहता है 244 आर्टिकल 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। आर्टिकल 244 को असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों का समाविष्टि करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना, उसके लिए स्थानीय विधानमंडल मंत्री परिषद या दोनों का सृजन करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है भाग 11। क्या है? भाग 11। ठीक है, कहते हैं संघ और राज्य के बीच संबंध। भाग 11 में राज्य और संघ के बीच स्थापना। ठीक है, कहते हैं आर्टिकल 245। ठीक है, संसद द्वारा और राज्य के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार करना। आर्टिकल 245। 246 में संसद द्वारा राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियां की विषय वस्तु। आर्टिकल 246 को माल और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 243 अवशिष्ट विधायी शक्तियां। आर्टिकल 249 राज्य सूची में विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 250 यदि आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 291 संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियां और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति है। कहते 252 आर्टिकल 252 दो या दो से अधिक। आर्टिकल 252
दो या दो से अधिक राज्यों और उनके सहमति से विधि बनाने की संसद में शक्ति। आर्टिकल 253 आर्टिकल 253 अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए एक विधानसभा होना। आर्टिकल 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियां में असंगति होना। आर्टिकल 255 आर्टिकल 255 कहता आर्टिकल 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय में मनाना। अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध साधारण, जो कि आर्टिकल 256 राज्यों के और संघ की बाध्यता। आर्टिकल 257 कुछ दशाओं में राज्य पर संघ का नियंत्रण। आर्टिकल 257 को संघ के सशस्त्र बलों या अन्य बलों के अभियोजन द्वारा राज्यों का सहायता लोप किया गया हो। आर्टिकल 258 आर्टिकल 258 कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि संघ की शक्ति। आर्टिकल 258 को संघ को टिकटिक सौंपने की राज्य की शक्तियां। आर्टिकल 259 पहली अनुसूची भाग में भाग ख के राज्यों के सशस्त्र बल लोप किया गया हो। आर्टिकल 260 भारत के बाहर के राज्य क्षेत्र से संबंध संघ अधिकारिता। आर्टिकल 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही। अब है जल संबंधी विवाद। 262 अंतर्राज्यीय नदियों द्वारा नदी दोनों जल के विवाद का निर्णयकरण। राज्य और राज्यों के बीच समन्वय। आर्टिकल 263 अंतर्राज्य परिषद संबंध में उपबंध। अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 12 वित्त संपत्ति समुदाय और वाद। ठीक, अब कहता है आर्टिकल 264 निर्वाचन किसका, वित्त विभाग। आर्टिकल 265 विधि के प्राधिकार के बिना कार्यों का अधिरोपण न किया जाना। आर्टिकल 266 भारत और राज्य के संबंधी संचित निधियों और लोक लेखे अस्माकता निधि। कहता संघ राज्य के बीच राजस्वों का वितरण। आर्टिकल 268 संघ द्वारा उदय गृहित। आर्टिकल 268 संघ द्वारा उदयगृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। आर्टिकल 268 को कहता है संघ द्वारा उदयगृहित किए जाने वाले संघ तथा राज्यों द्वारा असंग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले सेवा कर लोप किया गया। आर्टिकल 269 संघ द्वारा उदयगृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। आर्टिकल 269 को कहता अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्यिक अनुक्रम में माल और सेवा का ग्रहण और संग्रह करना। नेक्स्ट है आर्टिकल 270 उदयगृहित और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। आर्टिकल 271 कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार। आर्टिकल 272 कर जो संघ द्वारा उदयगृहित और संग्रहित किए जाते तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरण किए जा सके लोप किया गया हो। आर्टिकल 273 जूट उत्पादकों का निर्यातक शुल्क अनुदान करना। आर्टिकल 274
ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य का हितबद्ध एवं प्रभाव डालने पर विधायकों के राष्ट्रपति सिफारिश किया गया हो। आर्टिकल 275 कुछ राज्यों का संघ से अनुदान। आर्टिकल 275 कुछ राज्यों का संघ से अनुदान। आर्टिकल 276 वित्तीय व्यापारियों आजीविकाओं और नियोजनों पर, ठीक है, ब्याज वृत्ति। आर्टिकल 200 आर्टिकल 277 ब्याज वृत्ति। आर्टिकल 277 ब्याज वृत्ति। आर्टिकल 278 कुछ वित्तीय विषयों के संबंध में पहली अनुसूची के भाग हो के राज्यों से करार लोप किया गया हो। आर्टिकल 279 शुद्ध आगमन आदि का गणना करना। आर्टिकल 279 माल और सेवा कर परिषद। आर्टिकल 280 वित्त आयोग। आर्टिकल 280 वित्त आयोग। आर्टिकल 281 वित्त आयोग की सिफारिशें। आर्टिकल 282 संघ या राज्य द्वारा अपने राज्य से किए जाने वाले व्यय। आर्टिकल 283 संचित निधियां, आकस्मिक निधियां और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों का अभिरक्षा आदि। आर्टिकल 284 आर्टिकल 284 लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त, ठीक है, बाध्यकर्ताओं की जमा राशियां और अन्य धनराशियां की अभिरक्षा। आर्टिकल 285 संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। आर्टिकल 286 माल के लिए क्रय या विक्रय पर कर के अध्यारोपण के बारे में निर्बंध करना। आर्टिकल 287 विद्युत पर करों की छूट। आर्टिकल 288 जल का विद्युत संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। आर्टिकल 289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ का कराधान से छूट। आर्टिकल 290 कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। आर्टिकल 290 का कुछ देश असम निधियों को वार्षिक संदाय। आर्टिकल 291 शासकों की निजी थैली की राशि लोप किया गया हो। अध्याय 2 उधार लेना। आर्टिकल 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। आर्टिकल 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। आर्टिकल 293 राज्य द्वारा उधार लेना। आर्टिकल 294 कुछ दशाओं में संपत्ति या आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं की उत्तराधिकार। आर्टिकल 295 कहता अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियां, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। कहता आर्टिकल 296 व्याप्तगत या स्वामी विहीन होने के प्रदोनोभूत संपत्ति। आर्टिकल 297 राज्य क्षेत्र, सागर खंड और महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्रों के संपत्ति स्रोत का निहित होना। आर्टिकल 298 व्यापार करने आदि की शक्ति। आर्टिकल 299 संविधाएं। आर्टिकल 300 वाद और कार्रवाइयां। अब आएगा अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार। 300 आर्टिकल 300 को बहुत VVI क्वेश्चन है। ये कितनी बार पूछी गई है? क्या VVI ठीक
विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों के संपत्ति से पंजीकृत नहीं किया जाना। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम करना। आर्टिकल 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। आर्टिकल 302 व्यापार वाणिज्य समागम पर निर्बंध और अधिरोपण करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायक शक्तियां पर निर्बंध। आर्टिकल 304 राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंध। ठीक। आर्टिकल 305 विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियां एवं व्यावृत्ति। आर्टिकल 306 पहली अनुसूची के भाग ख के कुछ राज्यों के व्यापार और वाणिज्य पर निर्धारण अधिरोपण की शक्ति लोप किया गया हो। आर्टिकल 307 अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के परियोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकार की नियुक्ति। आर्टिकल 308 निर्वाचन। आर्टिकल 308 निर्वाचन तथा आर्टिकल 309 संघ। आर्टिकल 309 संघ और राज्य सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। आर्टिकल 310 संघ का राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों द्वारा पदावधि। आर्टिकल 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत से नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना चाहिए या हटाया जाना चाहिए, पंक्ति में अवनत किया जाना। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवा। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवा। आर्टिकल 312 को कुछ सेवाओं में अधिकारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिशत करने की संसद की सी शक्ति। आर्टिकल 313 संक्रमणी काल उपबंध। आर्टिकल 314 कुछ राज्य सेवाओं के विद्यमान एवं अधिकारियों के संरक्षण के लिए उपबंध किया जाना, लोप किया जाना चाहिए। आर्टिकल 315 कहता आर्टिकल 315 संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 315 संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। आर्टिकल 317 लोक सेवा आयोग में किसी सदस्य का हटाया जाना, निलंबित किया जाना। आर्टिकल 318 आयोग के सदस्यों और कर्म विधि की सेवा शर्तों के बारे में विनिमय नियम के शक्ति। आर्टिकल 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के लिए संबंधित प्रतिशोध। आर्टिकल 320 लोक सेवा आयोग की कृत। आर्टिकल 321 लोक सेवा आयोग कृतियों के विस्तार करने की शक्ति। आर्टिकल 322 लोक सेवा आयोग व्यय। आर्टिकल 323 सेवा आयोग के प्रतिवेदन। सेवा आयोग के आर्टिकल 323 को प्रशासनिक अधिकार। आर्टिकल 323 ख कहता अन्य विषयों के लिए अधिकार। भाग 15 कहता आर्टिकल 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। आर्टिकल 325 धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न करना। ठीक है। आर्टिकल 326 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार पर होना। कहते आर्टिकल 327 विधानसभा मंडल
के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्तियां। आर्टिकल 328 कुछ राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध एवं कराने उपलब्ध उपबंध कराने की विधानमंडल की शक्ति। आर्टिकल 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप से वर्जन। कहता है आर्टिकल 329 को प्रधानमंत्री अध्यक्ष मानने में संसद के निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबंध लोप किया गया है। भाग 16 क्या है? कुछ वर्गों के संबंधों में विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध कहता है 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 330 331 लोकसभा में एंग्लो भारतीयों का समुदाय के प्रतिनिधित्व। 332 राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों और जनजाति के लिए स्थापना का आरक्षण। आर्टिकल 333 राज्यों के विधानसभाओं के एंग्लो भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व। आर्टिकल 334 स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व के 70 वर्ष के पश्चात न रहना। आर्टिकल 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए दावे। आर्टिकल 336 कुछ सेवाओं में एंग्लो भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। आर्टिकल 337 एंग्लो भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षणिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। आर्टिकल 338 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। आर्टिकल 338 ख पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। आर्टिकल 338 ख पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। आर्टिकल 339 अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। आर्टिकल 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं में अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। आर्टिकल 341 अनुसूचित जनजातियां। आर्टिकल 342 अनुसूचित जनजातियां। आर्टिकल 342 को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग। भाग 17 राज्य भाषा। भाग 17 राज्य भाषा। आर्टिकल 343 संघ की राज्य भाषा। आर्टिकल 344 राज्य भाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं। अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं। आर्टिकल 345 राज्य की राजभाषा और भाषाएं। आर्टिकल 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य संघ के बीच पात्रता राज्य भाषाएं। आर्टिकल 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। विशेष उपबंध कहता आर्टिकल 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की और अधिनियमों का विधेयकों का आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषाएं। आर्टिकल 339 भाषा। आर्टिकल 300 आर्टिकल 339 कहता है भाषा संबंधित कुछ विधियां अधिनियम करने के लिए विशेष प्रक्रिया। आर्टिकल 350 व्यवस्था के निवारण के लिए
अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आर्टिकल 350 को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। आर्टिकल 350 ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। आर्टिकल 352 आपात की उद्घोषणा करना। तथा आर्टिकल 353 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। आर्टिकल 354 जब आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में है, राजस्व के विवरण संबंधी उपबंधों पर लागू होना। आर्टिकल 355 बाह्य आक्रमक और आंतरिक अशांति से राज्यों के संरक्षण करने का कर्तव्य। आर्टिकल 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। आर्टिकल 357 आर्टिकल 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायिक शक्तियां का प्रयोग। आर्टिकल 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। आर्टिकल 359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का प्रवर्तन का निलंबन। आर्टिकल 359 को इस भाग का पंजाब राज्य का लागू होना लोप किया गया। आर्टिकल 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। आर्टिकल 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा राज्य प्रमुख का संरक्षण। आर्टिकल 361 को संसद और राज्यों के विधानमंडलों के कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण। आर्टिकल 361 ख लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्त किए के लिए आता है। आर्टिकल 362 देश राज्यों के शासकों के अधिकारों का विशेषाधिकार का लूट किया गया। आर्टिकल 363 कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालय को हस्तक्षेप करना। आर्टिकल 363 को देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता से समाप्ति और निजी थैलियों का अंत। आर्टिकल 364 महान पतियों और विमानों के बारे में विशेष उपबंध। आर्टिकल 365 संघ द्वारा दिए गए राजनीति निर्देशकों का अनुपालन करने में उनके प्रभावी करने का असफलता का प्रभाव। आर्टिकल 366 में परिभाषाएं हैं। आर्टिकल 367 में निर्वाचन। आर्टिकल 368 में संविधान का संशोधन करने और संसद की शक्ति के लिए उसकी प्रक्रिया। अब आए भाग 21। आर्टिकल 369 राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार की अस्थायी शक्तियां मानव संवर्ती सूची के विषय में हो। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में वो अस्थायी उपबंध। आर्टिकल 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल 371 को नागालैंड राज्यों को विशेष उपबंध। आर्टिकल 371 को असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल 371 को मणिपुर राज्य का विशेष उपबंध। आर्टिकल 371 को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य का विशेष उपबंध। आर्टिकल
आर्टिकल 371 आंध्र प्रदेश विद्यालय की स्थापना। आर्टिकल 371 सिक्किम राज्य का विशेष उपबंध। आर्टिकल 371 मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल 371 अरुणाचल प्रदेश के राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल 371 गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल 371 कर्नाटक राज्य का विशेष उपबंध। आर्टिकल 362 विद्यमान विधियों के प्रवर्जन करने में अनुकूलन। आर्टिकल 372 को विधियों के अनुकूलन करने के राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 373 निवारक निरोधक में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने के राष्ट्रपति के पास शक्ति। आर्टिकल 374 फेडरल न्यायालय में न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय परिषद सिद्ध सक्षम लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध। आर्टिकल 375 संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालय और प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना। आर्टिकल 376 उच्च न्यायालय और न्यायाधीश के बारे में उपबंध। आर्टिकल 377 भारत के नियंत्रण महाउपबंध। आर्टिकल 378 लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। आर्टिकल 378 को आंध्र प्रदेश विधानसभा का उपबंध। आर्टिकल 379 अंतकालीन संसदीय तथा उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में उपबंध लोप किया गया। आर्टिकल 380 राष्ट्रपति के बारे में उपबंध और लोप किया गया। आर्टिकल 381 राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद लोप किया गया। आर्टिकल 382 पहली अनुसूची भाग में राज्यों के अंतरकालीन विधानमंडलों के बारे में उपबंध लोप किया गया। आर्टिकल 383 प्रांतों के राज्यपालों के बारे में उपबंध लोप किया गया। आर्टिकल 384 राज्यपाल की मंत्रिपरिषद लोप किया गया। आर्टिकल 385 पहले अनुसूचित भाग ख के में राज्यों के अंतरकालीन विधानमंडलों के बारे में उपबंध लोप किया गया। आर्टिकल 386 पहली अनुसूची भाग ख में राज्यों के मंत्री परिषद लोप किया गया। आर्टिकल 387 कुछ निर्वाचन परिषदों के लिए जनसंख्या निर्धारण के बारे में विशेष उपबंध लोप किया गया है। आर्टिकल 388 अंतरकालीन संसद तथा राज्यों के अंतरकालीन विधानमंडलों में असमाकित रिक्तियों के बारे में उपबंध लोप किया गया है। आर्टिकल 389 डोमिनियन विधानमंडल तथा प्रांतों के देशी राज्यों के विधानमंडलों के लंबित विधेयकों के बारे में उपबंध एवं लोप किया गया है। आर्टिकल 390 इस संविधान के प्रारंभ और 1950 से के 31 मार्च के बीच प्राप्त उत्पादित एवं व्यय किया हुआ धन लोप किया गया है। आर्टिकल 391 कुछ आकस्मिक पहली बार और चौथी अनुसूचित संशोधन राष्ट्रपति की शक्ति को लोप किया गया है। 392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 393 समाप्ति का नाम। 394 प्रारंभ। ठीक है। भाग 22 कहते हैं समाप्ति का नाम प्रारंभ हिंदी। ठीक है। आर्टिकल 394 को हिंदी भाषा का प्राधिकृत पाठ। आर्टिकल 395 निरसन। आर्टिकल 395 में क्या है? निरसन। अब कहता है कि कुछ अनुसूची दिया गया है। ठीक है, कुछ अनुसूची है, इसको भी देख लीजिए क्या क्या है अनुसूची। ठीक है दोस्तों, देखिए अनुसूची में है
ये था आपका आर्टिकल, ये क्या था, आर्टिकल 3(1) से लेकर ये था आर्टिकल 1 to 395। बताइए सारे आर्टिकल, अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे किसी भी एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, कंफर्म आएगा। पहली सूची में राज्य और राज्य संघ क्षेत्र है, दूसरी सूची में राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल उपबंध, भाग ख में लोप किया गया, भाग ग में यह सारा कुछ नहीं आर्टिकल। अब इतना आर्टिकल 1 से आर्टिकल इतना तक को ही आपको कंप्लीट कर लेना है दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देख रहे हैं बीपीएससी, बिहार एसएससी और अदर एग्जामिनेशन के लिए हम अच्छे अच्छे कंटेंट दे रहे हैं और आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। धन्यवाद।